दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ चुकी है शिवानी फैंस के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं कह सकता हूं शिवानी फैंस के लिए। इस बार के इम्यूनिटी टास्क में शिवानी को सेव कर लिया गया है। उनको एविक्शन का अब कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो 3 लोग नॉमिनेट हुए थे, विशाल, कटारिया और शिवानी, उसमें शिवानी सेव हो चुकी हैं। तो लेकिन एक तरफ बैड न्यूज़ ये है कि इस बार के एविक्शन में सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट का नाम है, वो हैं विशाल और कटारिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी हुआ कि इन दोनों में से ही किसी एक को घर जाना होगा। ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं। एक तरफ हमें खुशी है कि शिवानी सेव हो चुकी हैं, दूसरी तरफ इस बात का दुख भी है कि कटारिया और विशाल में से कोई एक घर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये सिनेरियो बना कैसे। मैं बताता हूँ कैसे बना। ये उस वक्त बना था जब इन्होंने फेयर प्ले किया था। एक टास्क था जॉम्बी वाला, जिसमें संचालक बनी थी शिवानी। इसने फेयर गेम खेला, गलत को गलत, सही को सही बताया, जिसके चलते कटारिया हेड ऑफ द हाउस नहीं बन पाया। इन लोगों को वहाँ पे चीटिंग करनी चाहिए थी। जो ईमानदार लोग होते हैं वही नॉमिनेशन में जाते हैं, वही एविक्ट होते हैं। लेकिन इस बार अगर संचालक ने, मतलब शिवानी ने, वहां पे लास्ट में चीटिंग की होती रणवीर के साथ, रणवीर नो डाउट कि वो जीता था रेस को, लेकिन इसको वहां पे चीटिंग करके कहना चाहिए था कि कटारिया जीता है, रणवीर आउट है। तो ये सिनेरियो नहीं बनता। मैं चीटिंग करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये रणवीर बना है संचालक कल के टास्क में, राशन टास्क में, तब आपने देखा इसने खुला बोला कि मैंने फेयर प्ले नहीं किया है, मैंने राशन को इधर ज़्यादा दिया है, अरमान की टीम को ज़्यादा दिया है, तुम्हें कम दिया है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा बोला है उसने खुद। मतलब वो भी तो संचालक था, वो भी तो फेयर प्ले कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसको पता है यहाँ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ईमानदारी का डंका बजाने के बाद मिला क्या? एविक्शन। अब ये 3 उंगलियां थीं, शिवानी, कटारिया, विशाल। अगर तीनों में से एक को भी काटा जाएगा, दर्द बराबर का होगा। तो फिलहाल ये है कि इम्यूनिटी टास्क में, कल इम्यूनिटी टास्क हुआ था लाइव में, जिसमें देखा यह गया कि घर वालों ने शिवानी को बचा लिया। क्यों बचाया? ये नहीं है कि शिवानी से प्यार करते हैं वो लोग, नहीं। इसका मतलब ये था कि उन लोगों को शिवानी में कंपटीशन अपना कम दिखता है। वो ये सोच रहे थे कि यार विशाल अगर रहेगा, कटारिया, दोनों दोनों ही रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि इन दोनों से हमें फिजिकल लड़ाई करनी पड़ेगी। फिजिकल टास्क भी होते हैं तो उनमें भी ये लोग स्ट्रांग हैं। लेकिन शिवानी को इसलिए बचा लिया कि अगर कोई ऐसा टास्क आता है गणित वाला, पढ़ाई लिखाई वाला, तो ये कर नहीं पाएगी, तो इसको हम कहीं पे भी आगे जाके साइड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों माइंडेड बंदे हैं, कटारिया और विशाल, तो इनके लिए टफ रहेगा। तो ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है घर वालों ने। ये बिग बॉस ने नहीं खेला, ये घर वालों ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि संचालक जो बनी थी, इसको चीटिंग करनी चाहिए थी शिवानी को वहाँ पे। अगर कटारिया बना होता हेड ऑफ द हाउस तो आज सिनेरियो बिल्कुल अलग होता। सब अरमान के ग्रुप के नॉमिनेट होते और उधर से ही एक एक करके सब बाहर जा रहे होते। फेयर प्ले करने का यही अंजाम होता है। तो दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? वो ये कहता है कि लव कटारिया आगे चल रहे हैं, विशाल पांडे पीछे चल रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई भी आगे चले, कोई भी पीछे चले, हमारे लिए तो बराबर की बात है भाई। हमारे लिए बराबर की बात है। दोनों हमारे लिए डिजर्विंग हैं, दोनों हमारे लिए जीत चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।